आरोपित पर जो भी एक्शन लेने की जरूरत है, सरकार की ओर से खुला छूट है कि प्रशासन एक्शन ले। तो पूरी तरह से सख्त कार्रवाई स्पीडी ट्रायल के माध्यम से होगा और हम लोग अभी दूसरी घटना में भी जा रहे हैं। उसके बाद पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बिहार में भी होगी योगी मॉडल कार्रवाई की शुरुआत। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के ऐलान के बाद अपराधियों में मचा हड़कंप। आपको बताते चले कि बीते दिनों मुजफ्फरपुर जिले के कुरहनी प्रखंड में दो दुष्कर्म की वारदात हो गई थी, जिसमें एक 9 वर्षीय नाबालिग बच्ची की मौत हो गई थी इलाज के दौरान, जिसके बाद विपक्ष लगातार इसको लेकर सियासत कर रहा था। अब पूरे मामले को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने दोनों पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। साथ ही वह मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और मुजफ्फरपुर के एसएसपी सुशील कुमार के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की है। जिसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे मानसिकता वाले लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बिहार सरकार का खुला निर्देश है और प्रभारी मंत्री के होने के नाते मेरा भी यह आदेश दिया गया है मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन और मुजफ्फरपुर पुलिस को कि अपराधी जिस भाषा में समझते हैं उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाए, चाहे वह इनकाउंटर हो फिर या उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए, उनकी संपत्ति को जब्त किया जाए। तो तमाम तरह की बातें जो है वह बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि अपराधी चाहे जिस भाषा में समझे उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे मानसिकता वाले लोगों को बिहार सरकार कभी भी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार से मिलने के बाद समीक्षा बैठक के बाद क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, पहले उनकी बातों को सुनाते हैं। पूरी बात की जानकारी हमने प्राप्त किया है। बहुत दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग तो पूरी तरह से सख्त कार्रवाई स्पीडी ट्रायल के माध्यम से होगा और हम लोग अभी दूसरी घटना में भी जा रहे हैं। उसके बाद पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, पूरी तहकीकात करेंगे। उसके बाद आप लोगों के साथ बैठेंगे। ऐसी क्या व्यवस्था थी, नहीं हो पाई सर, कोई नहीं गया सरकार। बड़ा दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण घटना जगन्नाथपुर और कफेन कुरनी में हुआ है। दोनों जगह आज हमने गए। हमारे साथ जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक सभी पदाधिकारी भी थे। माननीय यहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक, जो राज्य सरकार के मंत्री और केंद्र सरकार के मंत्री भी हैं। जगन्नाथपुर में समीक्षा बैठक में बताया गया कि आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है और परिवार के लोगों को, पीड़ित परिवार के लोगों को 50% 4,12,000 का राशि प्रदान की गई है। शेष राशि बाद में दी जाएगी और उनको प्रतिमाह पेंशन की स्वीकृति भी मुख्यमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत पीड़ित परिवार को घर की स्वीकृति भी, दोनों भाई को सरकारी आवासीय विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा हेतु नामांकन की व्यवस्था भी किया गया है। स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषी को सजा दी जाएगी और कुरनी कफेन में भी एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। अनुसंधान किया जा रहा है, त्वरित गति से कार्रवाई होगी। कार्य में लापरवाही बरतने वाले एसएचओ और 2 पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया है। पोस्को के तहत मामला दर्ज करके उनको भी जो नियम के तहत है वह राशि प्रदान की जाएगी। स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अवैध धंधे में लगे लोगों को चिन्हित कर उस पर कार्रवाई इमीडिएट शुरू हो और हर हाल में 12 घंटे के अंदर आरोपित पर जो भी एक्शन लेने की जरूरत है, सरकार की ओर से खुला छूट है
कि प्रशासन एक्शन ले। ये मानवता का दुश्मन है। अपराधी की कोई जात नहीं होती है। हर समाज को इन्होंने लज्जित और कलंकित किया है और ऐसे लोगों के साथ किसी की सहानुभूति नहीं रहेगी और कहीं से भी किसी की सहानुभूति झलकी तो वो इससे लोगों पर भी एक्शन लेने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। जो भी इनको बचाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कहीं भी चिन्हित किए गए वो बख्शे नहीं जाएंगे। और कुछ लोगों की शिकायत आई है कि जमीन माफिया गिरी के अंदर इस तरह के लोगों की मानसिकता और मनोबल को बढ़ा है। हमने यहाँ के प्रशासन को कहा है कि आप इसका भी एक तहकीकात करके पूरा ऐसे रैकेटियन को जो जमीन माफिया गिरी में संलिप्त है उसको एक सूचीबद्ध करके उसके सारे कारनामे को खंगालने का और सक्षम प्राधिकार के अंदर उसको भेजने का और जांच कराने का कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। किसी भी स्थिति में बिहार सरकार इस तरह के आसुरी प्रवृत्ति और अराजकता उत्पन्न करने वाले मानसिकता को बख्शेगा नहीं। एक्शन हर हाल में होगा। राजनीति करने वाले लोगों को नाटक करना है, नाटक करे, लेकिन एनडीए सरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर दोषी को कड़ी सजा देंगे, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी। ये सख्त चेतावनी दी गई है और जो भी स्थिति हो इनकाउंटर करने का, बुलडोजर से घर ढहाने का या उसकी अवैध संपत्ति को जब्त करने का वो तमाम छूट प्रशासन को दी गई है। खोल करके एक्शन ले और एक्शन दिखाई पड़े इसकी मॉनिटरिंग प्रभारी मंत्री के नाते मैं स्वयं कर रहा हूं। जिलाधिकारी और एसएसपी भी बैठे हैं। हर हाल में एक्शन होगा। नेट 2022 में जिस डॉक्टर को हम पद से हटा चुके थे, प्रपत्र का गठित कार्रवाई की गई थी, फिर वो डॉक्टर की बहाली हुई और उपाधीक्षक पीएमसीएच के रूप में पोस्टेड किया गया और फिर उसे पद से हटाया गया। उन्होंने कहा है कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग में लूट मची हुई है और अमंगल राज आ गया है बिहार में। लेकिन प्रतिपक्ष अपनी भूमिका ईमानदारी से निभावे तो सरकार को सहयोग मिलता है। लेकिन ये कैसा प्रतिपक्ष है? मैं भी नेता प्रतिपक्ष रहा हूं। इसी मुजफ्फरपुर के अंदर राहुल साहनी की हत्या हुआ था और आज नेता प्रतिपक्ष डिप्टी सीएम उस समय तेजस्वी यादव जी थे, सत्ता में थे। राहुल साहनी की हत्या में राजद के एक मंत्री इजराइल मंसूरी का नाम आया था। परिवार के लोग आवेदन लिख के दिए थे। किसने बचाया? आज वो इससे लोग पर एक्शन हो जाती, संदेश जाता, कानून का राज स्थापित होता, अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ता। और मैं बैठे हुए हैं यहां पर हमारे एसएसपी, हमने कहा कि वो फाइल को भी खोजिए। आखिर वो इससे लोगों को बचाने से अपराधियों का मनोबल मुजफ्फरपुर में बढ़ा है और अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई। क्यों चुप है? जिसका बेटा मरा वो लिख के दे रहा है कि इसने मरवाने में भूमिका निभाया, एफआईआर तक नहीं होने दिया। मुंह मत खोलवावे नेता प्रतिपक्ष, अपनी जिम्मेवारी का पालन करें। धिक्कार है अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में लोगों को संरक्षित करने वाले को। राजनीति न करें, बिहार को बचाने का, हर बिहारी को बदनाम होने से बचावे और मान सम्मान की लड़ाई हर बिहारी के लिए सबकी जिम्मेवारी है। हमको जितना बन सकेगा पूरी ईमानदारी के साथ, अगर जो कोई दोषी है, कोई भ्रष्टाचारी है, प्रमाण के साथ, प्रतिपक्ष की तो यही भूमिका होनी चाहिए, पूरे प्रमाण के साथ आगे लाना चाहिए। मैं भी प्रतिपक्ष में था, यही सिपाही भर्ती में सिंगला, क्या नाम था? नहीं
सिंघल, SK सिंघल डीजीपी थे। पेपर लीक में हमने ही प्रमाण निकाल के सदन के अंदर सीएम को दिया और मुख्यमंत्री ने एक्शन लेके कार्रवाई भी किया। मुख्यमंत्री की ओर से कहीं एक्शन में कमी नहीं है। बता दें कि राहुल साहनी में किसने बचाया और मुझे मुजफ्फरपुर में अपराधियों का मनोबल किसने बढ़ाया। ये राजद के मानसिकता के कल्चर बंद होनी चाहिए। हम तो कहा कि मेरा बेटा भी अपराधी है, काउंटर कर दो। एक बार भी एनडीए के कोई लोग सामने आता है मुझको बता दो रोकने के लिए। इसलिए राजनीति ना करें। एक्शन अपराधी की जाति नहीं होती है, कोई पार्टी नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, उसके साथ किसी की सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। तो आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने मुजफ्फरपुर के डीएम और एसएसपी को निर्देश दिया है कि अपराधी चाहे जिस भाषा में भी समझते हैं उनको उसी भाषा में जवाब दे। तो कहीं ना कहीं योगी मॉडल कार्रवाई की शुरुआत मुजफ्फरपुर में जल्द ही देखने को मिलेगी। जिस तरह से बिहार के उप मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है, अपराधियों के खिलाफ निर्देश दिया गया है मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन और मुजफ्फरपुर पुलिस को, उसके बाद अब यह अंदेशा है कि मुजफ्फरपुर पुलिस और जिला प्रशासन अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगी। योगी मॉडल कार्रवाई की शुरुआत मुजफ्फरपुर में होगी ताकि जो ये अपराधी है, जो लगातार बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, उस पर लगाम लगाया जा सके, उस पर कंट्रोल किया जा सके, इन अपराधियों पर लगाम लगाई जा सके। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर, रेप के मामले को लेकर सियासत कर रही थी, उसके बाद अब विजय सिन्हा ने बड़ा ऐलान इन अपराधियों के खिलाफ कर दिया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सुशासन की बात करते हैं, वह बिहार में सुशासन ही है और अगर इसका कोई विरोध करता है या कोई अपराधी है तो फिर वह किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।